हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है ना, पिछला क्लास में हमने जहाँ तक से छोड़ा था वही से हम अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने पिछले क्लास में अधिगम के टॉपिक पे बात किया था और अधिगम के बारे में सारी चीज़ें हमने देखा था कि अधिगम की परिभाषाएं देखी थी, है ना, उसकी गुण विशेषताएं देखे थे, उसको प्रभावित करने वाले कारक देखे थे और अधिगम की विधियां देखे थे और अधिगम की सोपान देखे थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उसी का जो छूटा हुआ भाग है उसी को कवर करेंगे। अधिगम के नियम जो इम्पोर्टेंट है, अधिगम में कौन कौन से नियम है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो अधिगम के नियम में बेहद इंपॉर्टेंट है ये, है ना, और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आपको अधिगम के नियम में किन किन चीजों को पढ़ना है और किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है ना। तो आ जाइए, अब देखते हैं अधिगम के नियम जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। अधिगम के नियम तो आपको पहले देख लेना है कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थर्नडाइक ने 1913 में अधिगम के प्रमुख 3 नियम तथा 5 गौड़ नियम को प्रतिपादन किया था। ठीक है, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, है ना, आपको ध्यान में रखना है, थर्नडाइक जी अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1913 में जो है अधिगम को लेकर के 3 मुख्य नियम दिए थे, है ना, और जो 5 जो है वो गौड़ नियम दिए थे। इन 3 नियम के बारे में समझना है और इन 5 जो गौड़ नियम दिया था उनको समझना है। इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे, है ना। थर्नडाइक जी का अधिगम का जो नियम है इसको समझेंगे। ठीक है, थर्नडाइक जी का इसमें जो 3 नियम मुख्य है ये भी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से ज्यादातर प्रश्न बनता है सीटेट में। और जो है 5 मुख्य जो गौड़ नियम है ये ज्यादातर स्टेट के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है उसमें से ज्यादा प्रश्न पूछता है। ठीक है ना, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो मुख्य नियम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पहला नियम कहता है तत्परता का नियम। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों नियम जो है थर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, मुख्य नियम और 5 जो गौड़ नियम है वो भी थर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। और दूसरा है अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम क्या है उसके बारे में हम समझेंगे, अभ्यास का नियम क्या है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, और क्या है प्रयास व प्रयास व संतोष का नियम, इसको प्रयास से भी कह सकते हैं, सॉरी, प्रभाव व संतोष का नियम कहते हैं, प्रभाव व संतोष का नियम कहा जाता है ना। तो इन तीनों नियम को हम मोटा मोटा समझेंगे और कम शब्दों में समझेंगे, आसानी से समझेंगे ताकि आपको भी क्लियर हो सके कि इन नियम क्या कहता है ना। तो सबसे पहला टॉपिक पर आते हैं हम मुख्य नियम का। पहला है हमारा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम किस तरीके से हमें याद में रखना है, तो सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना, आप इसको ध्यान से समझिएगा कि किसी कार्य को करने के लिए यदि हम शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हैं, मतलब हम किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे कुछ भी हो, है ना, किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से जो है हम एकदम तत्पर है, एकदम तैयार हैं, ठीक है ना, मतलब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उसे करना सीख जाते हैं। अगर आप उसे बार बार तत्परता के साथ किसी भी कार्य को करोगे और उस स्थिति में करते हो जब आपका मानसिक स्थिति भी सही हो, शारीरिक स्थिति भी सही हो, और उस कार्य को अगर आप करते हो तो उस कार्य को जो है तो कुछ समय के बाद उस कार्य को करना सीख जाते हो। जैसे कि हम कहते हैं, ठीक है, कि गधे को तालाब तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, ले जाया जा सकता है। गधे को क्या है कि हम जबरदस्ती बांध के भी हम तालाब तक ले जाएंगे, है ना, ले जाया जा सकता है, लेकिन हम जो है गधे को पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, पानी पीने के लिए हम उसको मजबूर नहीं कर सकते। उसकी अगर इच्छा होगी पीने की तभी वो पिएगा, हम उसको कितना भी मारेंगे पीटेंगे, है ना, या प्रताड़ना करते हैं लेकिन फिर भी गधा पानी नहीं पिएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य करने के लिए हम अगर तत्पर हैं सीखने के लिए, है ना, और हमारा मानसिक और शारीरिक स्थिति रूप से अगर हम बिल्कुल तैयार हैं तो हम उसे सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया कि गधे को अगर हम तालाब तक ले जाया जाना तो संभव है, ले जा सकते हैं, लेकिन हम गधे को पानी पीने के लिए उसको मजबूर नहीं कर सकते, उसको बाध्य नहीं कर सकते जब तक कि उसकी पानी पीने की इच्छा ना हो। ठीक है, यही तत्परता का नियम है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे तो आगे हम देखेंगे क्या, अभ्यास का नियम। अब आपको नाम में ही तत्परता, हमें तत्पर रहना है, आपको ध्यान में रखना है, किसी भी कार्य के लिए हमें तत्पर रहना है। जैसे अभ्यास का नियम है तो हमें इसमें अभ्यास की आवश्यकता होती है ना। आपने बार बार अगर अभ्यास करोगे आप तो उन चीजों को आप अच्छे से सीख सकते हो, है ना। अगर अभ्यास नहीं करोगे तो नहीं सीख सकते, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसमें
दो तीन चीजें ही आपको ध्यान में रखना है जिससे आप आसानी से उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है कि जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो उसे शीघ्र व सफलतापूर्वक सीख जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब वही है कि अभ्यास नाम से ही पता चल रहा है ना, कि अभ्यास का नियम। तो हम किसी भी कार्य को बार बार जब करेंगे, अभ्यास करेंगे, उसका बार बार कार्य को दोहराएंगे, तो हम उसे क्या है बहुत ही शीघ्रता से और सफलतापूर्वक जो हम उस कार्य को सीख जाते हैं। इसके देखेंगे तो दो प्रकार हैं आगे, है ना। तो पहला उपयोग का नियम। उपयोग, अगर हमें जो है जो चीजें हमारा उपयोगी चीज है तो हम उससे जल्दी से सीख जाएंगे, और जो हमारे काम का नहीं है, जो हमें यूज में नहीं है, उसको हम क्या है कि जल्दी से नहीं सीख पाएंगे। अनुपयोग नियम, इसमें दो आते हैं। उपयोग नियम, जो हमारे काम की चीजें है, जो हमने काम की चीजें सीखी, उपयोग में आ जाएगा। जो हमने नहीं सीख पाए और हमारा अनुपयोग का नियम में आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। तीसरा जो है प्रभाव व संतोष का नियम। प्रभाव व संतोष का नियम, इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको अगर देखोगे तो प्रभाव व संतोष का नियम, संतोष एक होता है शांति, मन की शांति, संतोष, है ना। तो हम उस कार्य को सीख जाते हैं जिसका परिणाम क्या होता है, लाभदायक होता है। मतलब उस काम को हम सीख जाते हैं जिस काम के प्रति हमारा लाभदायक होता है, फायदा होता है हमें। तब हम कह सकते हैं अगर हमें संतोष हो रहा है ना, अगर हमें उस काम को करने के बाद हमें संतोष हो रहा है या लाभ हो रहा है, जिससे हमें कष्ट होता है ना, जिस कार्य को करने से हमें कष्ट होता है, हम उसे नहीं सीख सकते हैं। जैसे कि प्रशंसा करना, कोई हमारी हम उस कार्य को तभी करते हैं जो जब कोई लोग हमारी प्रशंसा करे। जैसे क्लास में मेरे को टॉप करना है जिससे मेरी प्रशंसा हो, है ना, पुरस्कार मिले। क्लास में मैं टॉप करूंगा तो मेरे को पुरस्कार मिलेगा। और ऐसा कोई भी काम ना करूं जिससे मेरे को दंड मिले, तो ऐसा विद्यालय में ऐसा कोई काम या फिर घर में ऐसा कोई कार्य ना करूं जिससे कि पेरेंट्स या फिर टीचर के द्वारा मुझे दंड मिले। तो वही चीज का है प्रभाव व संतोष का नियम। तो हम उस कार्य को सीख जाते हैं जिसका परिणाम अच्छा हो, जिसका परिणाम लाभदायक हो, है ना, लाभदायक हो। और ऐसे कार्यों को हम नहीं सीखते हैं जिससे हमें कष्ट महसूस होता है, कष्ट हमें मिलता है, तो उन चीजों को हम नहीं सीखते हैं। तो यही है प्रभाव व संतोष का नियम। ठीक है दोस्तों, आसान शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आए। और गौड़ नियम की अगर बात करेंगे, सेकंड है गौड़ नियम। ये भी मुख्य नियम में हमने देखा था 3 नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या फिर संतोष का नियम। ठीक है, अब उसी में से जो अधिगम के नियम में ही गौड़ नियम जो है, ये 5 तरीके से गौड़ नियम है। ठीक है, एक एक लाइन में आसान आसान शब्दों में हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। आपको नाम याद रखना है और किस अवस्था में, मतलब किस नियम में क्या कहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप किसी भी टेट एग्जाम में अगर बैठ रहे हो तो इन चीजों को आप जरूर कवर करके जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम ये क्या कहता है? पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक नियम, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। अगला है आत्मीकरण का नियम और अगला है सचार परिवर्तन का नियम। 5 नियम है, आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक नियम, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम और अगला 5वां और लास्ट है सचार परिवर्तन का नियम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है देखेंगे हम। बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि बहुत सी प्रतिक्रियाओं को करते हुए सीख जाना। बहुत सी प्रतिक्रियाओं को करते हुए, बार बार करते हुए हम सीख जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, कंप्यूटर चलाना। जैसे कंप्यूटर में, है ना, एक बार जो होता है, मान ली कि अगर मेरे को किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है तो कंट्रोल P दबाना होता है ना। हाँ, एक बार अगर बता देंगे, हम उसको बार बार करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कंट्रोल C+, ये अगर इसको दबाते हैं तो हमारा प्रिंट आउट निकलता है। बहुत सी प्रतिक्रियाओं को करते हुए, मतलब हम कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें करते करते जो है, अगर हमें ज्यादा जानकारी भी नहीं है तो हम कई सारी कामों को बार बार जब करते हैं, बार बार करते हैं, बहुत मतलब एक ही क्रिया को बार बार दोहराते हैं तो उस चीजों को हम सीख जाते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल पर कंप्यूटर को चलाना होता है। ठीक है, और आंशिक का नियम क्या कहता है? आंशिक का नियम आसान है, इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश से पूर्ण की ओर सीखना होता है। मतलब आंशिक का नियम कहता है कि हम कोई बड़े सा पैराग्राफ है या फिर कोई बड़ा सा चीज है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके, कई हिस्सों में तोड़ करके उसको छोटे छोटे भाग कर लेंगे, फिर हम एक एक हिस्सा को धीरे धीरे करके सीखते हैं। ठीक है, तो अंश से पूर्ण की ओर सीखना ये हमारा कहलाता है। ठीक है, आपको नाम के आधार पर ही उसका जो है सारी चीजें जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। एक एक लाइन में बस आपको ध्यान में रखना, जैसा नाम है वैसा उसका
काम है। ठीक है, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम क्या कहता है कि सीखना दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। ठीक है, एक लाइन में है, आपको इतना बस याद रखना है कि अभिवृत्ति का नियम क्या कहता है कि सीखना जो होगा हमेशा दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। आत्मीकरण का नियम क्या कहता है? आत्मीकरण का नियम कहता है कि पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ करके आत्मसात कर लेना। अगर आत्मीकरण का नियम यह है कि हमें जो नॉलेज है, जो पूर्व ज्ञान है और जो हम नया ज्ञान सीख रहे हैं उसको पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ करके सारा चीज जो है हम उसको आत्मसात कर लेते हैं, हम सारा चीज हम अधिगम कर लेते हैं। ठीक है ना, अर्जन कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे साचार्य परिवर्तन का नियम। तो किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में दोहराना क्या कहलाता है? साचार्य परिवर्तन का नियम कहलाता है। जैसे अगर आपने एक बार सीख लिया कि मान लीजिए कि एक किसी गाड़ी है, किसी गाड़ी का किसी काम जो है टायर को अगर चेंज करना हो, आपने किसी बाइक का टायर को बदलना सीख लिया। ठीक है ना, छोटी मोटी अगर बाइक है, हल्की बाइक है, तो आपने उसका जो टायर बदलना सीख लिया और आपके सामने अगर उससे मिलता जुलता अगर कोई दूसरी बाइक आती है ना, या फिर कोई दूसरा ऐसा वाहन आता है जिसका आपको टायर बदलना होगा, तो आपने जो अपना पहला ज्ञान था, पूर्व जो नॉलेज था, आपने जो चीज सीखा था उसी का प्रयोग करके आपने उस कार्य को भी किया। जैसे अपने पहले का टायर बदलने का जो काम को सीखा था उसी काम को जो है आपने दूसरे गाड़ी में अप्लाई किया। वही कह रहा है कि किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार, मतलब किसी एक स्थिति पर किए गए कार्य या व्यवहार को उसी के समान दूसरी स्थिति में क्या है कि हमें दोहराना हमारा क्या कहलाता है? साचार्य परिवर्तन का नियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हर एक वीडियो से आपको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन, कुछ नया सीखने के लिए, देखने के लिए जरूर मिलता होगा दोस्तों, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। फिर हम एक इसके आगे का सीरीज को लेकर के आएंगे, है ना, नया टॉपिक। तब तक के लिए इस वीडियो में धन्यवाद।